हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो अर्थमेटिक को हम लोग पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट किए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पार्ट 6 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 7 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट हुए पार्ट 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नियमित समय से उन्हें वीडियो मिले। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका एएसएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात, किराया को फेयर लिख दे रहा हूं, किरायों का अनुपात तो 4:1 के अनुपात में है। आगे दिया गया है, तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात, यात्रा यानी नंबर ऑफ पीपल का रेशियो दिया गया है 1:40 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है, यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित किए गए हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई धनराशि आपको बताना है। देखिए, आपको किराया दिया है प्रथम श्रेणी का 4 रुपया और द्वितीय श्रेणी का 1 रुपया। इसमें यात्री चढ़ रहे हैं 1 और इसमें यात्री चढ़ रहे हैं 40, यानी द्वितीय श्रेणी में यात्री कितने चढ़ रहे हैं 40 और प्रथम श्रेणी में यात्री कितने चढ़ रहे हैं 1। तो बताइए, किराया टोटल किराया निकाल सकते हैं। देखिए, जिसका 4 रुपया किराया है उसमें यात्री कितने चढ़ रहे हैं 1, तो 4 रुपया हो गया। यहां पे देखिए, द्वितीय श्रेणी में आपका किराया है 1 रुपया और यात्री कितने चढ़ रहे हैं 40, तो यहां पे किराया कितना हो जाएगा 44। क्लियर है। अब यहां पे टोटल किराया कितना हो जाएगा 40 और 4 44, 40 और 4 44, 44 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 11,000 रुपया। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 250। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की राशि बताना है। तो बताइए कितना वसूल रहे हैं 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 250, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एसएससी प्री 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण श्रेणी, यानी एक को हम मान ले रहा हूं एसी, एक को मान ले रहा हूं नॉन एसी में रेलवे किराया का अनुपात यानी फेयर का अनुपात दिया गया है 4:1, 4:1 दिया गया है। आगे बोल रहा है, वातानुकूलित शयन और साधारण श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों का यानी नंबर ऑफ पीपल दिया गया है, नंबर ऑफ पीपल दिया गया है 3:25 के अनुपात में यात्रा कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है, यदि कुल किराया का संग्रह 37,000 रुपया हो, कुल किराया का संग्रह 37,000 रुपया हो, तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने रुपए का भुगतान किया, यानी आपको एसी वाला का किराया बताना है। देखिए, यहां पे एसी का किराया कितना है 4 रुपया, तो इसमें व्यक्ति कितना चढ़ रहे हैं 3, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 12 रुपया। यहां पे देखिए, नॉन एसी का किराया कितना है 1 रुपया, तो इसमें व्यक्ति कितना चढ़ रहे हैं 25, तो 25 रुपया हो जाएगा किराया। टोटल 25 और 12 कितने हो गए 37। 37 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। जो कुल किराया की वसूली कितना हो रहा है 37,000 रुपया। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो बोला जा रहा है जे वातानुकूलित श्रेणी से वसूले गए किराए की रकम कितनी होगी, यानी एसी वाला का किराया बताना है। तो कितना वसूला जा रहा है 12 रुपया, यानी 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आपका एसएससी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी
किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का अनुपात यानी फेयर का अनुपात दिया गया है 3:1। आगे बोला जा रहा है उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात यानी नंबर ऑफ पीपल दिया गया है। नंबर ऑफ पीपल दिया गया है 1:50 दिया गया है। आगे बोला जा रहा है किसी विशेष दिन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ हो। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी में आपको किराया कितना लग रहा है 3 रुपया, तो इसमें यात्री कितने चढ़ रहे हैं 1, तो कितना वसूला जाएगा किराया 3 रुपया। यहाँ पे देखिए सेकंड श्रेणी में आपको इसमें किराया कितना है 1 रुपया और यात्री कितने चढ़ रहे हैं 50, तो कितना रुपया वसूला जाएगा 50 रुपया। क्लियर है, 50 और 3 कितना हो गए 53, टोटल किराया कितना हो गया 53 यूनिट। और आगे दिया गया है किसी विशेष दिन किराया की वसूली 1325 रुपया हुआ हो, 1325 रुपया हुआ हो, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25, 50, 25 यानी 1 यूनिट का मान कितने 25 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 25। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो 1 यूनिट का मान 25 है, तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 से गुणा कर देंगे तो कितना 25, 25 100 यानी 1250 रुपया क्या होगा कुल किराया वसूली होगा, यानी 1250 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मिलते हैं देखने को, और आपको रेशियो में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है, यानी जब चोर को हम TH लिख दे रहा हूं, थिप लिख दे रहा हूं, जब चोर 10 कदम चलता है, 10 कदम चलता है, अगर इसके 1 कदम का डिस्टेंस हम क्या मान लूं x मान लूं, तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्लियर। आगे बोला जा रहा है तो सिपाही 8 कदम चलता है, यानी पुलिस कितना कदम चलता है 8 कदम चलता है, इसके 1 कदम का डिस्टेंस हम y मान लूं, तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। अगर हम इसको d1 मान लो, इसको d2 मान लो। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है सिपाही के 5 कदम यानी पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, यानी चोर के 7 कदम के क्या है बराबर है। तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात बताएं, यानी इसका रेशियो बताना है आपका स्पीड का। क्लियर है, यही चीज पूछा जा रहा है आपसे। अब बताइए यहां पे पुलिस के कदम को हमने क्या माना है y माना है, तो यहां पे क्या कर लेंगे y में 5 से गुणा कर लेंगे। अब बताइए चोर के गति को क्या माने हैं, चोर के 1 कदम का गति को हमने क्या माने हैं x माने हैं, तो x से गुणा कर लेंगे। क्लियर है। अब बताइए y बटे अगर x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/5। पहले हम इसको क्वेश्चन को बेसिक वे से बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट भी क्वेश्चन बताएंगे जो कैसे आप क्वेश्चन को देख के बना लेंगे। क्लियर है। अब बताइए यहां पे आपको पता है जो d बराबर स्पीड इंटू टाइम है, टाइम तो यहां पे कांस्टेंट दिया गया है क्योंकि बोला जा रहा है जो पुलिस जितने समय में 5 कदम लगाता है उतने समय में चोर 7 कदम लगाता है, यानी टाइमिंग क्या है कांस्टेंट है, तो d बराबर क्या हो जाएगा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर है। अब यहां पे देखिए यहां पे हम इसको लिख सकते हैं d1 बटे d2 बराबर v1 बटे या s1, v1 बटे क्या v2 लिख सकते हैं, या s1 बटे s2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v का मतलब भी गति हो गया इसका। क्लियर है। अब बोलिए यहां पे d1 का वैल्यू कितना दिया गया है 10x, अब बटे d2 का वैल्यू कितना दिया गया है 8y। क्लियर है। अब बोलिए इधर क्या हो जाएगा v1 बटे v2, तो अगले स्टेप में बताइए 10 इंटू x का मान कितना है 5 है, तो 10 में 5 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। अब बताइए 8 इंटू y का वैल्यू कितना है 7, तो 8 साथ कितना हो जाएंगे 56, तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसको काटेंगे तो कितना 28,
यानी बोलिए V1 अनुपात V2 का रेशियो कितना हो जाएगा 25 अनुपात कितना 28। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पुलिस और चोर की गति का अनुपात बताएं। तो देखिए पुलिस को हमने क्या माना था, पुलिस को y माना था, तो नीचे वाला आपका y है, यानी ये वाला y है, यानी ये क्या है पुलिस है और ये क्या है चोर है। क्लियर। तो आपको पुलिस और चोर का गति पूछा जा रहा है तो क्या कहिएगा 28 अनुपात 25। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ये चोर और पुलिस के गति का अनुपात बताएं तो आपका क्या हो जाएगा 25 अनुपात 28। दोनों में से जो आपको पूछा गया होगा ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम इतना बेसिक वे से करेंगे नहीं, हम यहाँ पे मेथड 2 से बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट अप्रोच से, ये आपका अप्रोच बहुत जगह काम करेगा। देखिए यहाँ पे चोर और पुलिस के आपको कदम दिया गया है, चोर कितना कदम चल रहा है 10 कदम, उतना समय में कितना पुलिस कितना कदम चल रहा है 8 कदम। क्लियर है। आगे दिया गया है जे पुलिस का 5 कदम चोर के 7 कदम के क्या है बराबर है। तो बताइए यहाँ पे पुलिस बटे थीप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 5। तो पुलिस के जगह पे 7 रखेंगे, पुलिस का कितना है वैल्यू यहाँ पे, पुलिस के जगह पे क्या रखेंगे 7 और यहाँ पे चोर के जगह पे क्या रखेंगे 5। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, इनके चालों का अनुपात बताना है तो ये डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो इनके चालों का अनुपात निकल जाएगा 10 पचे 50, यहाँ पे 8 सते 56। यानी अगर ये आपका रेशियो नहीं दिया हो तो इसको आप काट के छोटा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 अनुपात क्या हो जाएगा 28। 25 अनुपात 28 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका LDC 2014 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए दिया गया है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने समय में टॉम और जेरी लिख दे रहा हूं यहां पे, उतने समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, जेरी 6 बार कूदता है। आगे बोला जा रहा है किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी करता है, 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह उसके बराबर है जितनी वह दूरी जेरी 5 बार में कूद लेता है, जेरी 5 बार में कूद लेता है। क्लियर है। यानी कहने का मतलब टॉम 7 छलांग लगाता है, उतना ही समय में जेरी 5 छलांग लगाता है। तो बताइए टॉम और जेरी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 7। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं, आप चाहें तो मेथड 1 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टॉम का रेशियो कितना आ गया 5, यहाँ पे बताइए जेरी का रेशियो कितना आ गया 7। क्लियर है। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, चालों का अनुपात निकालना है तो 8 पचे कितना हो जाएंगे 40, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 6 7 42। क्लियर है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना 20, यहाँ पे काटेंगे कितना 21, यानी इनकी चालों का अनुपात 20 अनुपात कितना हो गया 21। क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड का ही था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका CGL 2016 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, यानी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के क्या है समानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में टूट जाता है। इस वजह से उस व्यक्ति को 42,600 रुपये का लॉस हो रहा है। 42,600 रुपये का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। तो अब बताइए जी यहाँ पे हीरा का वेट अगर पहले देखा जाए, ये पहले कितना था तो बताइए यहाँ पे कितना 5 3 8 और 7 15 होता, पहले 15 होता। अब यह टूट के क्या 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में हो जा रहा है। तो बताइए इसके वेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना 225। अब ये जो टूट रहा है इसके भी वर्ग का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 3 का 9, यहाँ पे कितना 25 और यहाँ पे कितना 49।
अब बताइए, इनको हम जोड़ेंगे 25 और 34, 34 9 4 13 के 3, यहाँ पे कितना 34 है ना, तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा 83। अब बताइए, रियल में हीरा था 225 यूनिट का, लेकिन टूट रहा है तो कितना यूनिट का हो रहा है, 83 यूनिट का। तो इसमें कितना इसको लॉस लग रहा है, देखिए तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 142 यूनिट का लॉस लग रहा है। इधर आपके क्वेश्चन में कितना 42,600 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 142 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 426 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 300 आ गया, तो बोला जा रहा है जो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, 225 यूनिट था, तो 225 यूनिट से गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 00, यहाँ पे 5 3 15 के 5, 2 3 6 7, 2 3 6, यानी 67,500 क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर होगा। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था 67,500, लेकिन टूटने के बाद इसको लॉस कितना का हो रहा है 42,600 रुपये का। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका LIC 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जे एक हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, यानी हीरे का जो मूल्य है इसके वेट के क्या है वर्ग के समानुपाती है। आगे बोला जा रहा है जे एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटता है कि उसके टुकड़े का अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में है, जिससे हीरे टूटने के बाद उसके मूल्य में 70,000 रुपये क्या होती है हानि होती है। तो मूल हीरे का मूल्य क्या था। क्वेश्चन आसान है। देखिए टूटने के पहले हीरे का वेट क्या था, तो कितना 3 3 6 6 या 4 10। तो बताइए 10 के, क्योंकि वेट के क्या है स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना 16। तो बताइए 16 9 25 5 30, यहाँ पे 30 यूनिट हो रहा है। हीरे का रियल वेट 100 यूनिट था, लेकिन अब टूट रहा है तो इसका कितना वेट हो जा रहा है 30 यूनिट। तो बताइए इसको यहाँ पे कितने यूनिट का लॉस हो रहा है 70, क्योंकि भार में इसको 70 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो बताइए 70 यूनिट का लॉस हो रहा है, इधर कितना 70,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000। तो बोला जा रहा है कि मूल्य हीरे का मूल्य क्या था, तो मूल्य हीरे का मूल्य वेट कितना था 100 था, तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। क्लियर है। 1 लाख क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 16 से लेकर 20 तक लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए दिया गया जी एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, यानी सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का अनुपात दिया गया है 4:1 दिया गया है। क्लियर है। यदि 90 ने कम आवेदन किया होता, तो हम बताइए यहां पे पूछेंगे सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड, टोटल एप्लीकेशन कितना पड़ा 5। तो यहां पे मैं इसको 4x कर ले रहा हूं, इसको x कर ले रहा हूं, इसको 5x, यानी 4x ने सिलेक्ट किया और x ने नॉन सिलेक्ट किया, यानी ये अचयनित हुए, और ये टोटल एप्लीकेशन कितना पड़ा 5x पड़ा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है यदि 90 ने कम आवेदन किया होता, तो बताइए टोटल आवेदन कितना है 5x है, इसमें से 90 को घटा लूं तो हमारा टोटल आवेदन हो जाएंगे, क्योंकि 5x टोटल आवेदन था, इसमें से 90 ने कम आवेदन किया। आगे बोला जा रहा है जो और 20 कम चयनित होते, बताइए चयन हो रहा है कितना 4x, इसमें से 20 और कम हो रहा है। क्लियर है। तो बताइए टोटल एप्लीकेशन में से अगर हम चयनित अभ्यर्थी को घटा ले तो अचयनित अभ्यर्थी मिल जाएंगे, यानी नॉन सिलेक्टेड अभ्यर्थी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये क्या अंदर वाले ब्रैकेट में हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में हो जाएंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए नॉन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना x, और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना 70। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 हो जाता है।
तो बताइए चयनित कितना हो रहा है, 4x तो चयन हुआ था और उसमें से क्या बोला जा रहा है कि 20 अभ्यर्थियों ने कम चयन किया होता, तो ये आपका चयनित अभ्यर्थी हुए। और नॉन चयनित कितना है, x-70 है। अब बराबर इनका अनुपात चयनित और अचयनित का अभ्यर्थियों का अनुपात दिया गया है 5/1। बस अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कितने अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया में आवेदन किया, टोटल आवेदन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस कितना 20 और बराबर इधर कितना 5x और कितना 350। क्लियर है। यहाँ पे इधर लाएंगे तो x मिलेगा, इसको लाएंगे तो कितना 330। तो x का मान 330 आ गया। तो हमको बोला जा रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी ने एप्लीकेशन डाला था, तो बताइए 5x है तो 5 में 330 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएंगे 0, 15 के 5, 15 1 16, 1650 क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि कुल एप्लीकेशन कितना पड़ा था 1650। कुछ स्टूडेंट को अगर कम समझ में आया है तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से लिए हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन 2017 प्री का था, ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित यानी सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के बीच का अनुपात 19:17 था। तो बताइए टोटल एप्लीकेशन कितना हुए, 9 7 16 यानी 36 हो गए। हम इसको सिलेक्टेड को क्या मान ले रहा हूँ 19x, नॉन सिलेक्टेड को 17x, तो टोटल एप्लीकेशन कितना हो जाएंगे 36x, क्योंकि 19 को सिलेक्ट हो रहा है और 17 को नॉन सिलेक्ट हो रहा है। तो टोटल कितना एप्लीकेशन पड़ा था, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 36x। आगे बोला जा रहा है यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, टोटल आवेदक कितना है 36x, इसमें से 1200 कम आवेदक डाला होता और 800 कम चुने जाते हैं, तो बताइए 19x चुना जा रहा है, इसमें से और बोला जा रहा है जी आपको देखिए 19x चुना जा रहा है, इसमें से बोला जा रहा है जी 800 कम चुने जाते हैं। तो बताइए यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन में से अगर चुने जाने वाले व्यक्ति को घटा लेंगे तो नॉन सिलेक्टेड मिल जाएंगे यानी गैर चयनित मिल जाएंगे, यानी नॉन सिलेक्टेड का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ पे घटाएंगे तो बताइए इसको ब्रैकेट से घेरना होगा, जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बताइए यहाँ पे 36x में से 19x को घटाएंगे कितना हो जाएगा 17x, यहाँ पे 1200 में से 800 को घटाएंगे तो कितना -400 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको आगे दिया गया है तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 हो जाता है। बताइए यहाँ पे चयनित कितने हो रहे हैं 19x तो चयन कर रहे हैं और उसमें से 800 क्या हो रहे हैं कम लोग चयन हो रहे हैं। और बताइए नॉन गैर चयनित कितना है 17x माइनस कितना 400, अब बराबर इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 1:1 के रेशियो में। तो बोला जा रहा है टोटल आवेदक कितना किए थे। तो बताइए यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19x माइनस 800 बराबर कितना 17x माइनस 400। तो बताइए यहाँ पे अंदर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना +400 मिलेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 200। तो पूछा जा रहा है कि टोटल आवेदक कितना थे, तो 36 में x के जगह पे 200 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36 दूना कितना हो जाएगा 7200। 7200 क्या हुए टोटल आवेदक हुए। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, कल हम लोग पार्ट 8 को लेकर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।